हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम दोस्तों। और बच्चों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ही, क्लास 10 के। और 8.2 एक्सरसाइज जो कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए थे। वो इसके पार्ट नहीं थे फर्स्ट के। तो आज हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा पूरी वीडियो को, समझ ज़्यादा आएगा। और पुरानी वीडियोज़ को देखने की कोशिश कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैसे इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। वैल्यूज याद रखने के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। 45 की पता है, 30 की पता होती है, 60 की पता होती है। साइन, कॉस और टेन की हमें निकालनी पड़ेगी इन पर्टिकुलर एंगल्स पे। स्क्वायर लगा हुआ है तो जो भी वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। यानी कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर स्क्वायर लगा रहता है, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी, मान लो 1045 है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 10 का स्क्वायर था, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में है, लिख दीजिए। प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है, मैंने बताया था साइन 30 होता है हाफ, और कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2, यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 30 की होती है। तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखो, ये सेम ये सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ बचेगा ये। 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 ही आता है, और 2 से गुणा कर दो तो आंसर 2 आता है। ये आपका आंसर हो गया। ये पार्ट यहीं पे था, यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद कुछ पार्ट हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, उनको देखते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड पार्ट कह सकते हैं, थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं करना। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। बट कुछ खास रहता है, कभी कभी वैल्यूज डालने के बाद हमारा सॉल्व नहीं हो पाता, क्वेश्चन अटक जाता है। ठीक है, तो उसी पे ध्यान दीजिए। कॉस 45 होता है आपका, और साइन 45 सेम होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 होगा आपका, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। प्लस कोसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है हाफ, उसका होता है उल्टा 2/1। ठीक है, इतना सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, बट फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन में भी एक है कि ये प्लस हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करना लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम कुछ नहीं होता, √3 ही होता है। ठीक है, 1 का एलसीएम किसी के साथ भी लेते हैं ना, तो वो दूसरा वाला नंबर ही आता है हमेशा। ठीक है, √3 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 डिवाइड करेगा √3 को, √3 आएगा, √3 की 2 से मल्टीप्लाई 2√3। अगर आपको इतना भी समझ नहीं आता है करना, तो आप बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि 10th क्लास में इतना तो समझ जाना चाहिए कैसे एलसीएम वगैरह लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूं जिन पे ये चीज नहीं आता है, गलत सलत करते रहते हैं। अब देखिए, पूरा ये फ्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्शन बन चुका है। इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर है। पहले क्या था, ये अलग अलग था, फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन था एक डिनोमिनेटर में, इस बड़े वाले बट्टे के नीचे। अब ये पूरा एक सिंगल हो चुका है, और ये एक पूरा सिंगल है। तो क्या करते हैं, इसको क्या ट्रिक लगाते हैं, इस बट्टे की जगह मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ये बट्टा डिवाइड का दिखाता है, और इस वाले को नीचे को पलट कर देते हैं, √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ये आप न्यूमरेटर एक कर लीजिए, √3 हो जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√2 प्लस 2√6। इतना समझते हैं कि √2 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट के अंदर अंदर वाले पार्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्व होते हैं वो, से आता √6 ऐसे। ठीक है, आगे करता हूं इसकी मैं। अब 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लूंगा। पहले 2 कॉमन बाहर निकाला, √2 प्लस √6 अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक देखो यहां पे ना रूट नीचे नहीं छोड़ते, रूट पहले भी था, पहले मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा। सॉल्व करने के बाद यहां तक पहुंचे, अभी भी रूट बच रहा है, रूट अभी सॉल्व करना पड़ेगा रैशनलाइज करके। अब रैशनलाइज कैसे होगा, पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए। अगर आपको पता है ना, अंदाजा है इतना कि √6 बड़ा होता है कि √2 बड़ा होता है, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। √6 बड़ा होता भाई। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया।
अब क्या करूंगा, अब करूंगा रैशनलाइज, और ध्यान रखना 2 को इन्वॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। रैशनलाइज करते हुए हम 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इस वाले 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो प्लस प्लस सही लिखा है, नहीं गलत लिखा है। क्यों? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए सेम साइन से कर देते हैं। यहाँ सेम साइन कभी नहीं आता, हमेशा माइनस का साइन आता है। अगर प्लस का हो, अगर माइनस का होता तो प्लस का आता है। यहाँ पे अपोजिट साइन चलता है यहाँ पर सॉरी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन में 2, ये बाहर रहेगा, ये 2 बाहर रहेगा, ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मैं दिखा रहा हूं, वैसे इतने जरूरत नहीं होती, समझ जाना चाहिए। ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई आएगा तो 2 आएगा, और √6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। 6 माइनस 2, ठीक है। 6 माइनस 2 कितना आता है? 6 माइनस 2 कितना आता है? 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे √18 माइनस √6 अपॉन में 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप इसे यहाँ पे छोड़ पाएंगे, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रैशनलाइज आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके कुछ ऐसे प्रूविंग के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको चाहिए रहेगा, आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, वो आंसर निकलेगा ही नहीं आपका बिना रैशनलाइज करे हुए। छोड़ तो हम यहीं पे सकते थे, बट बिना रैशनलाइज करे कई बार आंसर मैच नहीं होता, या फिर प्रूविंग का तो मैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज तो चलो छोड़ सकते हैं, वैल्यूज का तो समझ आता है, बट प्रूविंग के क्वेश्चन में कैसे प्रूव करोगे? तो वहां पे एक जगह जाके फिर रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, और फिर आंसर निकलेगा, ठीक है। अगला पार्ट करते हूँ इसका। देखिए 4th पार्ट है हमारे सामने, ये वाला क्वेश्चन करना है, तो इसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर क्लैरिटी है वैल्यूज को लेकर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, tan 45 होता है 1, cos sec 60 होता है sin 60 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अपॉन में sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, ठीक है ना। cos 30 का उल्टा हो जाएगा ये, प्लस cos 60 कितना हो जाएगा? हाफ। cot 45 कितना हो जाएगा? 1 का उल्टा 1, ये, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, ये 1 ये रहा, काट दो उसको। भाई साइन भी तो अलग है यहाँ, ठीक है। साइन अलग होने से ये पूरी एक्सप्रेशन ही अलग हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए हम इसे काट नहीं सकते। आपको करना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोगे 2√3 हो जाएगा, 2 डिवाइड करेगा √3 को, √3 आएगा √3 ऊपर, प्लस यहाँ 2√3 पूरा का पूरा आ जाएगा, 1 पूरा इसको डिवाइड करेगा तो, ठीक है, माइनस √3 डिवाइड करेगा इसको, 2 आएगा, 2 का 2 4 बट्टे में, ठीक है। अब ये भी सेम ही रहेगा, 2√3 आएगा इसका भी, √3 इसका होगा 2 आएगा, 2 का 4 प्लस 2, ये √3 आ जाएगा प्लस 2√3 का पूरा पूरा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ उसको मैं, जगह नहीं है। देखो √3 और 2√3 ये ऐड होंगे। कई बार बच्चे इसे छोड़ देते हैं, अरे ये अलग है, रूट है, क्या है, दिख नहीं रहा, सेम सेम। भाई ये √3 है ना, √3 सेम हो गया, और ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, यानी कि ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 बटे में 4, और ये √3 3√3 हो जाएगा ये भी, अपॉन में 2√3। देखो पिछले पार्ट में मैंने बताया था ये डिनोमिनेटर के सॉरी फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम, बट्टे की जगह मल्टीप्लाई, नीचे वाले को पलट के लिख देंगे। तो होगा क्या, उससे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कटेगा। तो मैं चाहूं तो पहले भी काट सकता हूं इसको, ठीक है। अब बच जाएगा ऊपर वाला एज इट इज बचता है, ठीक है, और नीचे वाला भी एज इट इज बचता है। ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला बचा हुआ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया डिनोमिनेटर में, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर
पिछले पार्ट में बताया था रैशनलाइज। अब रैशनलाइज आप कर तो सकते हो, बट एक ही प्रॉब्लम आएगी आपके सामने यहाँ पे करते हुए। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बट प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 प्लस 3√3 लिखूं या फिर 3√3 प्लस 4 लिखूं, बात एक ही है। क्योंकि 2 प्लस 3 करो 5 आता है, 3 प्लस 2 करो तो भी 5 आता है, यानी कि पलट के लिखा जा सकता है इसको। यहाँ एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूं मैं, आप अगले स्टेप में कर सकते हैं वैसे इसको। अब क्योंकि ये पहला टर्म और दूसरा टर्म एग्जैक्टली सेम हो गया, सिर्फ साइन का अंतर आ गया। ठीक है, इतना ही अंतर आया और ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया। मेरे को लगता है यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है यहाँ पर, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने जाऊंगा, इससे फायदा बहुत मिलता है आपको। अगर आप ऊपर नीचे टर्म अगर सेम सी दिख रही हैं और आप सही ऑर्डर में अरेंज कर दो तो बहुत ही इजीली होता है ये, इसको पलट के। ठीक है, बहुत काम बच सकता है आपका। अब देखो ऊपर वाला सेम 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की तरह काम करेगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या आएगा यहाँ पे, ऊपर वाला आप चाहो तो छोड़ दो, ठीक है, और नहीं तो हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको करेंगे तो देखिए 3 पे स्क्वायर आएगा 9, √3 पे आएगा 3 आएगा, 9 और 3 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस 16। आगे चलूंगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 27 में से 16 गए 11 बचेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये 27 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसे चाहूँ तो। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसको, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 11, ये हो जाएगा 27। 27 और 16, 27 और 16 कितना होता है 43, 43 माइनस 264 24 √3 अपॉन में 11। शायद यही आंसर आ रहा होगा पीछे, आंसर में यही दे रखा होगा बुक में। ठीक है ना, आंसर यही दे रखा होगा, तो आपका मैच हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ छोड़ सकता था, बट ईजी था। ठीक है, ऐसे करना और ये एक्सपेंड करना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, और मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो ये यही कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो अटक जाती हैं करते करते। थी आसान, सब याद थी, सॉल्व करते करते देखो कहाँ पहुंच गया, है ना। अगला पार्ट, चलिए देखिए यहाँ पे 5वां पार्ट देख रहे हैं, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का। ये भी इजी है, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, जब तक मैं हूं तब तक तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली आपको। यहाँ पे 5 का 5 लिखूंगा, cos स्क्वायर 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, गो थ्रू कर लीजिएगा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उस चीज को लेकर, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सेक स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 का उल्टा कि cos 30 का उल्टा, भाई cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टे में। यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है, ये चीज खास है, जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे तो यहाँ पे कुछ और ही लगा दोगे। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 1 ही बनेगा। ठीक है, जब आप पूरा चैप्टर खत्म करोगे तो आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, अब हम अनजान बन रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है ऐसे। ठीक है, साइन 30 होता है हाफ का स्क्वायर, वो सॉरी हाफ और उस पर स्क्वायर प्लस cos 30 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 5 गुणा में 1/4 जमा 4 और ये 4 16। ठीक है, बटे में 3 आएगा माइनस 1। अब इन दोनों का सम क्या आएगा यहाँ पर, 1/4 जमा 3/4, जोड़ोगे तो 4/4, यानी कि आंसर आएगा 1, नीचे का पार्ट 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा उधर सॉल्व करते हैं ऊपर की तरफ, तो 5/4 बन जाएगा प्लस 16/3 माइनस 1/1। अब एलसीएम लेना है आपको, यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, 4 और 3 का एलसीएम 12। ठीक है, 4 तिया 12, 3 की गुणा
5 से 15 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 चौक 12, 4 16 चौके 64, माइनस 1 डिवाइड करेगा 12, 12। ठीक है, पहुंच गए आगे। अब क्या आएगा यहाँ पर, क्या लिखूं, 15 में से 12 घटाओ। देखो शॉर्टकट लगाना पड़ता है हमको बहुत बारी। यहाँ पे 15 लिखा है, प्लस 64 माइनस 12। ठीक है, 15 64 माइनस का 12, 3 बचेंगे, 3 जमा 64 67/12, यही आ रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियोस को और आपको डेफिनेटली पसंद आएगी वो वीडियोस, बट बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है यार वीडियोस, उनको टाइम ही नहीं, बेचारे इतने बिजी हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो पहले ही पड़ी है, मैंने भी एक वीडियो बनाई है, बट मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके का है कि जो लोग थोड़े से वीकेस्ट पार्ट पे हैं मैथ में और जिनको थोड़ा समझ कम आता है या समझने में दिक्कत होती है, उनके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। हर एक स्टेप में मैं बताता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स सॉल्व कर देते हैं, उसको नहीं आ रहा समझ, आ रहा तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियोस उनकी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हर किसी का आपको समझ नहीं आता है, तो कोई ना कोई बच्चा तो इस वीडियो को देखेगा और उसको समझ आएगा, और फिर आपको लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो और वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, आप देखिएगा। और वीडियोस आ रही है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हाफ ईयरली में आए हैं, देखे मैंने। कुछ ट्रिकी हैं, एक नंबर के ट्रिकी पार्ट भी हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आप देखिएगा, और चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कमांड मिलेगी आपको। ठीक है, मैं आपको कमांड दिलाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। पुरानी वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल की, उस पर भी अच्छे से ही मैंने समझा रखा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है, और मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी। किसी को कंसल्टिंग वगैरह चाहिए, कंसल्ट करना है मुझसे, ठीक है, मैथ को लेके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व कराने से रिलेटेड नहीं है, मेनली मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि कोई और दुविधा है उनको लेकर, कि समझ नहीं आ रहा है अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए, 3 महीने बच रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, ईमेल एड्रेस लिखा होगा, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, फिर मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय, निकलता हूँ।